हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं नफीस सर और ये है फिजिक्स न्यू सिलेबस का फोर्थ चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। हम करेंगे उसके एमसीक्यूज जो कि पेज 107 पे है। देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। अ गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज हीटेड विथ 10 जूल ऑफ एनर्जी causing the lid of the container to rise 2 meter with 3 Newton of force. What is the total change in energy of the system? Option A plus 10 joule, B plus 4 joule, C minus 10 joule, D minus 4 joule. आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। जो क्लोज कंटेनर को हीट दी गई है वो है 10 जूल क्यू एनर्जी, और जो फोर्स एक्ट करती है लीड पे वो है 3 न्यूटन, और जो लीड जो है वो 2 मीटर राइज करता है, तो ये उसका डिस्टेंस s। मालूम करना है चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स है 3 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है s 2 मीटर। दूसरा है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर्ड एंड वर्क परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम। ये फॉर्मूला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो यहाँ पे हम W के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे Fs, और फिर यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। Q 10 जूल है और F 3 न्यूटन, S 2 मीटर। जब इसे आप सॉल्व करेंगे 10 माइनस 6 होगा 4 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो है प्लस 4 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन्स how easily it changes temperature. B, while melting an ice cube remains at the same temperature. C, when a refrigerator is unplugged, everything inside of it returns to room temperature after some times. D, after falling down the hill, a ball's kinetic energy plus heat energy इक्वल्स द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो यहाँ पे अगर हम चारों ऑप्शन को चेक करेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन ये जो है ओनली डी में मिलता है। तो एज यू नो दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। It states that the energy cannot be created or destroyed, but it can change forms from one form to another form. This means that in the given situation of the ball rolling down the hill, the total initial energy, that is potential energy, is equal to the final kinetic energy plus heat. तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन है डी। That is, after falling down the hill, a ball's kinetic energy plus heat energy equals the initial potential energy. Now let's move to the third MCQ. देखते हैं थर्ड MCQ क्या है। Efficiency of a Carnot engine is large when option A, TH is large, option B, TC is low, option C, TH minus TC is large, and option D, TH minus TC is small. तो पहले स्टूडेंट्स आप इफिशिएंसी देखते हैं कार्नोट साइकिल की क्या होती है। उसका फॉर्मूला है इफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TC बाय TH। यहाँ पे
वाइल डिजाइनिंग द हीट इंजन फॉर द मैक्सिमम इफिशिएंसी, यहाँ पे मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए क्या होना चाहिए, द सोर्स टेम्परेचर TH शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, यानी TH जो है हाई टेम्परेचर सोर्स का ये जितना पॉसिबल हो उतना हाई होना चाहिए, एंड द सिंक टेम्परेचर TC शुड बी एज लो एज पॉसिबल, यानी ये जो डिफरेंस है ये ज़्यादा होना चाहिए। सो द आंसर इज C, TH माइनस TC इज लार्ज, तब उसकी इफिशिएंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी। अब देखते हैं फोर्थ MCQ क्या है। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ ट्रांसफर ऑफ A वर्क डन, B एनर्जी, C मोमेंटम, D हीट। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, इनमें से क्या चीज़ ट्रांसफ़र होती है वो बताना है। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, second law of thermodynamics is a general principle which puts constraints upon the direction of heat transfer and the efficiencies that a heat engine can achieve। जैसा कि आपको थियरी पढ़कर पता चला होगा, सेकेंड लॉ में हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ते हैं, उसकी डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हीट। Now the last MCQ of the chapter in the textbook is fifth. During refrigeration cycle, heat is rejected by the refrigerant in the option A condenser, B cold chamber, C evaporator and D hot chamber। तो हीट कहाँ पर रिजेक्ट होती है ये बताना है आपको। तो रेफ्रिजरेटर इज द एग्जाम्पल ऑफ हीट पम्प्स which cause heat to be transferred from a cold region to a hot region. This is carried out by the refrigerant। तो रेफ्रिजरेंट क्या काम करता है ये भी आपको यहाँ पे पता चलेगा, और हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है ये भी पता चलेगा। फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन, मतलब फ्रिज के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है जिसको कूल करना होता है वो कोल्ड रीजन होता है, और बाहर जहाँ हीट ट्रांसफ़र होती है आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर वो होता है हॉट रीजन। सो अ फ्लूइड, अब ये रेफ्रिजरेंट क्या होता है, अ फ्लूइड सच एज फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। द रेफ्रिजरेंट इज फोर्स्ड टू एवापोरेट एंड देन कंडेंस बाय सक्सेसिवली डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर। रेफ्रिजरेंट जो होता है ये एक फ्लूइड होता है, इसको एवापोरेट होने के लिए फोर्स किया जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, और फिर वो कंडेंस होता है सक्सेसिवली। तो ये जो होता है ये बिकॉज ऑफ प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर चेंज करने की वजह से होता है। एंड ऑल्सो इट एक्सर्ट्स द हीट ऑफ एवापोरेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कोल्ड रीजन एंड रिजेक्ट इट टू द हॉटर रीजन आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, दिस रिजल्ट इन कूलिंग डाउन द कोल्ड रीजन फर्दर। तो करेक्ट आंसर इसका डी है, हॉट चेम्बर, यानी कि बाहर का इन्वायरमेंट जो हॉट है उसे हॉट चेम्बर भी कह रहे हैं। तो ये वहाँ पर हीट को रिजेक्ट करता है, इसलिए फ्रिज अंदर से कूल हो जाती है।